फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूसॉफ्ट। मैं हूं महेश और आज का जो लेक्चर है 3ds मैक्स का 5th नंबर लेक्चर है। आज के लेक्चर के अंदर जो अपन पढ़ चुके हैं, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स देख चुके हैं, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स देख चुके हैं, उनके थ्रू कुछ बनाना हो यानी बेड बनाना हो, सोफा बनाना हो, दैट इज द बेसिक एलिमेंट्स। तो किस टाइप से अपन बनाएंगे ये सारी थिंग्स आज के इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आइए मेरी स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड, मैं यहाँ से एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के थ्रू जा रहा हूँ और यहाँ से मैं चेम्पर बॉक्स ले रहा हूँ और फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, देन हाइट, और मैं उसका रेडियस दे सकता हूँ। F4 की प्रेस करूंगा, W फॉर मूव, यानी जो भी लास्ट मैंने कमांड्स यूज कर रहा हूँ वो कमांड्स कैंसिल कर देगा और मूव पोजीशन को एक्टिवेट कर देगा। अब मैं यहाँ पे चेम्पर बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ और लेंथ कितनी चाहिए, विड्थ कितनी चाहिए, हाइट कितनी चाहिए, आप यहाँ से डिफाइन कर लोगे। सपोज करो कि मैंने इसकी जो साइज लेंथ है वो 7 फीट रखी है और विड्थ मैंने जो उसकी रखी है वो समथिंग 2 फीट रखी है। हाइट आप कितने चाहते हैं, 1.5 फीट मैंने रखा और उसका फिलेट रेडियस थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ। फिलेट रेडियस मैंने इतना दे दिया है। ओके, अभी मैं यहाँ पे टॉप में जा रहा हूँ और इसी ऑब्जेक्ट का शिफ्ट के साथ में मैं एक कॉपी कर ले रहा हूँ। कॉपी पे मैंने क्लिक किया, मॉडिफाई के अंदर जा रहा हूँ। अब जो लेंथ 7 फीट मैंने रखी है उसको मैं खाली 5 इंच दे रहा हूँ और यहीं से मैं उसको मूव करा दे रहा हूँ। ये मैंने मूव करा दिया है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो गया इस टाइप से। और फ्रंट से हाइट मैंने उसकी बढ़ा दी इस टाइप से, ये मैंने हाइट उसको दे दी है, ऐसा कुछ आया। ओके, उसके बाद में मैंने इसी बॉक्स पे क्लिक किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो चेम्पर बॉक्स है इसका जो मैं कॉपी करूँ ना वो उसी प्लेस पे हो, अदर प्लेस पे नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग करता हूँ तो उसका प्लेस चेंज हो जाता है। तो मैं एडिट में जाके क्लोन पे क्लिक करूँ या Ctrl+V प्रेस करूँ, एक ही बात है। ये मैंने क्लोन पे क्लिक किया है और मैं कॉपी ले रहा हूँ उसको। चाहे तो आप नेम डिफाइन कर सकते हैं उसका, जो भी नेम देंगे। मैंने ओके किया है। अब मैं Ctrl+R प्रेस कर रहा हूँ और ओवरऑल को मैं थोड़ा स्केल करा रहा हूँ। ओवरऑल स्केल हो चुका है, खाली वाई डायरेक्शन से थोड़ा मैं स्केल ऐसे करा देता हूँ। ये मैंने वाई डायरेक्शन से स्केल कराया, W प्रेस कर रहा हूँ और फ्रंट व्यू में जाके पहले मैं फ्रंट व्यू में जाके राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। राइट क्लिक क्यों प्रेस किया मैंने, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से जैसे कि ये एलिमेंट सिलेक्शन किया है, अब सिलेक्शन करने के बाद जैसे मैं फ्रंट व्यू में जाके लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो वो जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट था वो डिसलेक्ट हो जाता है और व्यू पोर्ट एक्टिवेट हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी व्यू में जाऊँ, जो शेप या जो एलिमेंट मैंने सिलेक्शन कर लिया, मैं किसी भी व्यू पे जाऊं वो एलिमेंट मेरा सिलेक्टेड रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्या करेंगे, आप लेफ्ट क्लिक नहीं प्रेस करेंगे, माउस का आप राइट क्लिक पर्टिकुलर व्यू पे प्रेस करेंगे। राइट क्लिक पे मैंने क्लिक किया इस व्यू में आके, तो राइट क्लिक करने से क्या हुआ, वो व्यू एक्टिवेट हो गया। अब व्यू एक्टिवेट होने के बाद में आप खाली यहाँ से उसको मूवमेंट कर देंगे। फ्रंट से अपने को पता चलेगा कितना मूव करना है, या अपने को लेफ्ट से भी पता चलेगा कि कितना अपने को अप डाउन करना है, इस टाइप से। ओके, अब मैं यहीं पे इस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से जो कलर मेरे को देना है वो मैं कलर पुट कर दूंगा। F4 की प्रेस करूंगा तो देखिए इस टाइप से मेरा कोई ऑब्जेक्ट बना। ओके, इसी का मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। ये शिफ्ट के साथ मैंने कॉपी किया है, कॉपी हो चुका है। एक और मैंने शिफ्ट के साथ इसका कॉपी कर लिया है, सिंपल कॉपी। और यहीं पे मैंने इसकी विड्थ जो 2 फीट थी उसको मैं 2 इंच दे देता हूँ और टॉप से मैं उसको यहाँ से मैच करा दे रहा हूँ कि मेरे को कहाँ पे चाहिए, मेरे को ये यहाँ पे रखना है इस टाइप से, यहाँ पे। और फ्रंट से उसको मैं थोड़ा हाइट में मूव करा दे रहा हूँ। ये फ्रंट से मैंने हाइट में मूव करा दिया। सेम थिंग, जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है उसको मैं वापस शिफ्ट के साथ कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने कॉपी किया है और उसको 7 फीट की जगह मैं यहाँ से 2 इंच दे देता रहा हूँ और मैंने यहाँ पे मूव करा लिया। अब मैं इसी का शिफ्ट के साथ में वापस जो है कॉपी, अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ पर कॉपी में मैं इंस्टेंस चूज कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। इंस्टेंस का मीनिंग क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया भी था कि अगर मैंने यहाँ से ये सिलेक्शन कर दिया, ये भी सिलेक्शन कर दिया, कंट्रोल के साथ में आप मल्टीपल शेप्स को सिलेक्शन कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्शन कर सकते हो। अब मैं फ्रंट से जाके उसको हाइट दे देता हूँ। अब मैं किसी भी एक पे क्लिक करके अगर उसकी मैं लेंथ यहाँ से कम, सॉरी विड्थ में यहाँ से अगर डिक्रीज करता हूँ तो देखो दोनों की विड्थ डिक्रीज हो रही है, बिकॉज जो इंस्टेंस था। ये कंट्रोल के साथ में सिलेक्शन किया और थोड़ा अंदर की तरफ मूवमेंट करा दे रहा हूँ और इसी पे क्लिक करके मैं ई प्रेस कर रहा हूँ और
इस ग्रीन एक्सिस के थ्रू मैं थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दे रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा इन दोनों ऑब्जेक्ट को वापस सिलेक्शन कर रहा हूँ। ये मैंने थोड़ा उसको अंदर मूवमेंट करा दिया तो इस टाइप से ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए वैसे ही अगर मेरे को इसी के थ्रू बेड बनाना तो शिफ्ट के साथ इसका भी कॉपी कर लूँगा। ये मैंने कॉपी किया है और कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ से इसको 2 फीट की जगह 5 फीट दे रहा हूँ तो 5 फीट इस टाइप से आ जाएगा। अब इसका मेरे को बैक रेस्ट भी बनाना है। बैक रेस्ट बनाना है तो मैं यहीं से इसी के थ्रू बना लेते हैं। बैक रेस्ट मैं शिफ्ट के साथ कॉपी कर दे रहा हूँ और कॉपी में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इसको 5 इंच दे दे रहा हूँ समथिंग, और मैंने बैक रेस्ट यहाँ पे बना दिया और उसको मैं फ्रंट से हाइट भी दे दे रहा हूँ कि कितना आपको ऊपर मूव कराना है, इस टाइप से ऐसा कुछ भी। और इसका एक गादी बनाना हो तो मैं इसको कंट्रोल V प्रेस करूँगा, कंट्रोल V फॉर कॉपी, और ओके कर दूंगा। प्रेस R करके स्केल कर लूँगा। ओवरऑल को मैंने स्केल करा दिया यहाँ से और फ्रंट से जाके इसको मैं मूवमेंट करा दे रहा हूँ इस टाइप से, और उसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने कलर चेंज किया है तो देखिए इस टाइप से आ चुका है। ओके, अब इतना करने के बाद में जैसे सपोज करो कि मैंने ये जो है बेड मैंने सोफा मैंने बनाया है, इसके सामने अगर मेरे को टी पॉय भी बनाना है, टी टेबल भी बनाना है तो बहुत सारे मेथड्स हैं। मैं ऐसा चाहूँ कि मैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स हैं, एक यहाँ से टोरस ले लूँ। ये मैंने टोरस लिया है, ये टोरस ले लिया, और ये टोरस के ऊपर ही इसकी साइज बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो इसका रेडियस वगैरह कम ज़्यादा कर सकता हूँ, कितना रेडियस अपने को रखना है। ये रेडियस अपने कम कर लिया और इसका ये रेडियस भी कम कर देता है। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर सिंपल टॉप ही रख दूँ, मेरे को ऐसा ही चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल आप क्या करें, चैम्पर बॉक्स ही ले लें और थोड़ा इस टाइप का स्क्वायर फॉर्म में मैंने ऐसा कुछ एक बॉक्स बना दिया, और वो बॉक्स जो है मैं उसके ऊपर रख देता हूँ इस टाइप से। तो बेस भी बन गया और उसका टॉप भी बन गया। तो इस टाइप से अगर मेरे को कोई टेबल वगैरह बनाना हो तो भी मैं बना सकता हूँ। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू अपन ये काम कर सकते हैं, पर इट्स ए बेसिक। ये इसलिए अपन ने किया कि जब तक अपन ने पढ़ा है उनसे कुछ रिजल्ट आप ले पाए, ठीक है। तो इस टाइप का आप बहुत सारा काम करना, इस टाइप के सेटी बनाना, बेड बनाना, सोफा बनाना, टी टेबल बनाना, किचन प्लेटफॉर्म आप बनाना। किचन प्लेटफॉर्म भी अपन डायरेक्टली बना सकते हैं, जैसे कि मैंने एल एक्सटेंड फॉर्म में आपको दिखाया था कि क्या साइज है आपकी किचन प्लेटफॉर्म की, वो आप साइज ले लें, किचन प्लेटफॉर्म डायरेक्टली बन जाएगा। देखिए मॉडिफाई के अंदर जाके आपके पास कंप्लीट यहाँ पे मेजरमेंट से कि मैं इसको 3 फीट जा रहा हूँ कि 3 फीट इसकी विड्थ चाहिए, और साइड कितनी आपको चाहिए वो आप डिफाइन कर दें। जो भी साइड आपको रखनी है, सेकंड साइड कितनी आपको चाहिए वो डिफाइन कर लें आप। ये विड्थ कितनी चाहिए, सेकंड विड्थ आपको कितनी चाहिए। तो इस टाइप से किचन प्लेटफॉर्म भी अपन डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे बेसिक ज्योमेट्री, बेसिक एलिमेंट्स थे। इस टाइप का आप, इस टाइप के जितने भी बेसिक एलिमेंट्स हैं, फर्नीचर है, वो आप क्रिएट करें। आज के लेक्चर में अपन इतना ही देखेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।